मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय किसान यूनियन को, भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को। 1 तारीख को फोन जाता है कि भैया आपको जो गाड़ी देनी है उस गाड़ी पे 70,000 रुपए बढ़ा दिए गए। नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। सोचिए, आप शोरूम जाकर कार बुक करते हैं और शोरूम वाले आपको एक डिलीवरी डेट देते हैं और जब आपका उस डिलीवरी डेट पर अपनी कार लेने जाते हैं तो पता चलता है कि वो कार किसी और ग्राहक को दे दी गई है और वो भी तब जब आपने भुगतान कर दिया है। फिर जब आप जाते हैं कार लेने तो उसी कार को लेने के लिए शोरूम वाले और अधिक पैसे मांगने लगते हैं कि 50,000 और आपको देने पड़ेंगे। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। और ऐसा ही कुछ हुआ है मेरठ में। एक शादी के सपनों को बर्बाद कर देने वाले कथित कार घोटाले ने न केवल एक परिवार को निराश किया बल्कि स्थानीय समुदाय को भी आक्रोशित कर दिया। मामला दिल्ली रोड स्थित एक नेक्सा कार शोरूम का है, जहां आरोप है कि एक युवक ने अपनी बहन की शादी के लिए कार बुक करवाई, भुगतान किया, लेकिन डिलीवरी के दिन उसे बताया गया कि कार किसी और को बेच दी गई है और अगर वो अब नई कार चाहता है तो उसे 50,000 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। इस कथित धोखाधड़ी से नाराज पीड़ित परिवार ने भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत गुट से संपर्क किया। इसके बाद रविवार को दर्जनों किसान और स्थानीय निवासी शोरूम के बाहर जमा हो गए और विरोध में धरने पर बैठ गए। देर शाम तक चले इस प्रदर्शन ने एक बार फिर उपभोक्ता अधिकारों की अनदेखी, सिस्टम की अनैतिकता और ग्रामीण जनता के साथ हो रहे दोहरे मापदंड को उजागर कर दिया है। दरअसल समर गार्डन कॉलोनी निवासी सलमान और शादाब ने अपनी बहन की शादी के लिए एक बेलेनो कार बुक की थी। बुकिंग कुछ महीने पहले हुई थी और 10 अक्टूबर को डिलीवरी का वादा किया गया था। आरोप है कि उन्होंने कुल 5.4 लाख रुपए की कार के लिए 4.4 लाख रुपए का भुगतान कर दिया था, लेकिन 1 अक्टूबर को शोरूम से फोन आया कि आपकी बुक की गई कार किसी और को बेच दी गई है। इसके बदले अब उनसे उसी मॉडल के लिए 50,000 रुपए अतिरिक्त मांगे जा रहे हैं। बीके महात्मा टिकैत के जिला अध्यक्ष देवेंद्र चौधरी ने प्रेस को बताया कि ये सिर्फ एक ग्राहक के साथ धोखा नहीं, ये पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। बुकिंग रसीद और समझौते के बावजूद अगर कोई डीलर अपनी मनमानी कर सकता है तो आम आदमी कहां जाएगा। उन्होंने साफ किया कि शोरूम ने पहले कार बुक कर डिलीवरी की तिथि भी सुनिश्चित की थी, लेकिन अंतिम समय पर मनमाने तरीके से वो कार किसी अन्य को बेच दी गई। ये शोरूम है मोगमपुर में नेक्सा। मामला ये है, ये 3 भाई हैं, बाप सरबनी है, मजदूरी करते हैं। इनकी बहन की शादी है 15 तारीख की। इन्होंने पिछले महीने की 3 तारीख को ब्लेनो गाड़ी बुक करी शोरूम में 11,000 रुपए देके। कायदा तो ये बनता है कि जिस दिन गाड़ी की डिलीवरी होगी बाकी की पेमेंट उस दिन दी जाती है, लेकिन इन पे फोन जाने शुरू हो गए। इन्होंने इनसे 4,40,000 रुपए की पेमेंट अब तक ले ली। गाड़ी तय हुई थी 5,40,000 रुपए में। इन्होंने पिछले महीने की 29 तारीख तक पेमेंट ली इनसे, 22 तारीख में ली, फिर 26 में ली और फिर 29 में ली। 29 में लास्ट पेमेंट ली इनसे 2.5 लाख रुपए और 30 तारीख में वो जो गाड़ी इनके लिए बुक करी थी वो गाड़ी इन्होंने बेच दी। और 1 तारीख में फिर इन्हें फोन करा, नुके जी जो गाड़ी हमने आपके लिए करी थी वो गाड़ी हमने बेच दी है, अब आप दूसरी गाड़ी ले लो। ठीक है जी। अब जिसके घर में शादी हो 15 तारीख की और 1 तारीख में शोरूम वाले इन्हें कह रहे हैं कि वो गाड़ी हमने 30 तारीख में किसी और को बेच दी, बताओ उसकी क्या स्थिति होगी। और इनसे कह रहे हैं जो गाड़ी उन्होंने बुक करी थी वो 2 एयर बैग की गाड़ी थी, अब इनसे कह रहे हैं कि आप 6 एयर बैग की गाड़ी ले लो और उसमें 50,000 रुपए और एक्स्ट्रा डाल दो। मजदूर आदमी कहां से डाल देगा जब हमारी गाड़ी तय होगी, इनके साइन है पर्चे पे और सारी रसीद सारी रिसीविंग हमारे पास है। 4,40,000 रुपए लेने के बाद भी इन्होंने इनकी गाड़ी बेच दी। अब इनसे कह रहे हैं कि और पैसे तो जब हम आपको गाड़ी देंगे। ये कहाँ का न्याय है इनका। और एक यही नहीं, और भी बैठे हैं यहाँ और के साथ भी ऐसे ही कर रहे हैं। अब हम यहाँ से जब उठाएंगे, जितने भी यहाँ ग्राहक इस तरह से पीड़ित है ना, सबकी समस्या हल करवा के उठाएंगे, इतना हम उठाएंगे नहीं यहाँ से। अभी 2-3 तो यही बैठे हैं। ये मामला बताता है कि कैसे ग्रामीण और मध्यवर्गीय परिवार को, खासकर जब वे जीवन के महत्वपूर्ण घड़ी जैसे शादी के लिए कोई निवेश करते हैं तो बाजार की अनियमितताएं उनके भरोसे को तोड़ सकती हैं। ये घटना केवल एक ग्राहक और एक डीलर के बीच की नहीं है, बल्कि ये उस उपभोक्ता व्यवस्था की विफलता का संकेत है जिसमें भुगतान के बावजूद ग्राहक असहाय बना रहता है। ये देखना बाकी है कि जिला प्रशासन और उपभोक्ता फोरम इस मामले में क्या रुख अपनाते हैं, लेकिन इतना तय है कि अगर इस प्रकार की घटनाओं पर लगाम नहीं लगाई गई
तो बड़े बड़े ब्रांड और डीलरशिप पर आम जनता का भरोसा टूटता रहेगा। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।